जिस घड़ी का इंतजार सब कर रहे थे वो बस घड़ी कुछ ही मिनट में आने वाली है। वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। 6 बार जिस मिशन को रोका गया, अलग अलग कारणों से जो मिशन रुका, अब वो मिशन फाइनली शुरू होने वाला है, एक्सियो मिशन 4। और कुछ ही देर बाद कैनेडी स्पेस सेंटर से वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब उड़ान भरेगा। जानने की ये उड़ान होगी और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर इसका गंतव्य होगा, इसका लक्ष्य होगा। वहां पर होंगे कई परीक्षण। उन परीक्षणों से भविष्य में क्या वहां पर जीवन पनप सकता है, ऊपर क्या जीवन पनप सकता है, क्या कृषि वहां पर, खेती वहां पर हो सकती है, क्या इंसान जो कमजोर हो जाता है उसकी पेशियां ऊपर जाकर कमजोर हो जाती हैं, क्या वो ठीक हो सकती हैं। तो एक तरीके से मानव पर भी परीक्षण और जीव जंतुओं के लिए भी वहां पर क्या संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को टटोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन। और भारत के साथ साथ भारत के शुभांशु इस मिशन का हिस्सा है, पायलट के रूप में इस मिशन का हिस्सा है। साथ ही साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट भी भारत के लिए, इसरो के लिए वो करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ नासा के जो साइंटिस्ट हैं, पेनी वो इसमें कमांडर हैं, हंगरी के भी इसमें साइंटिस्ट हैं और पोलैंड के भी इसमें साइंटिस्ट हैं। कुल मिलाकर 4 देशों के इसमें सदस्य हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही है, कैनेडी स्पेस सेंटर की तस्वीरें। When we do some additional chill in at about 1 minute and 52 seconds. Engine chill has started. There's that engine chill announcement from Mission Control right on schedule. So now we just got about 50 seconds left as we continue to load RP-1 onto the first stage. Falcon 9 is powered by liquid oxygen and RP-1, which stands for Rocket Propellant 1, which is a highly refined type of kerosene. By the time we reach liftoff, Falcon 9 will have approximately 1 million pounds of fuel on board and will be burning 700 gallons of fuel per second at liftoff. Stage 1, RP-1 load complete. There's confirmation there from Mission Control that we have RP-1 load complete, and you're seeing great reactions from the AX-4 crew there on the right-hand side of your screen with each one of these call-outs. You can tell that they are just as excited as we are to get them on their way to space. A lot of time rehearsing, and now we're down to the last 6 minutes. We're also seeing some of the moist air as it condenses around the cold tanks. You can see that just at the top, Dragon above the second stage. Next major event coming up, Dragon is going to configure for terminal count, and they'll move on to internal power. Those are the batteries. We do have solar arrays, and you can see them right now. तो सोयूज T11 जिसमें राकेश शर्मा गए थे और उसके बाद से अब ये X4 मिशन, हमारे संवाददाता शिबू त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले शिबू, हम जो लॉन्चिंग ये प्रोटोकॉल है ये समझाएं, इस समय क्या ये प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है, क्या चल रहा है? लगभग 5 मिनट बचे हैं सईद इस लॉन्च को होने में, जो कि इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक मोमेंट होगा जब भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हमें मिलेंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस वक्त कंप्लीटली आर्म्ड एंड रेडी हैं ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के अंदर। जैसा कि विजुअल्स हम देख पा रहे हैं, अगले 5 मिनट में लिफ्ट ऑफ होना है। इस वक्त फाल्कन 9 फाइनल चेकिंग के दौरान जा रहा है, उसे क्लियर कर दिया गया है लॉन्च के लिए। जो मौसम है आसपास में रीजन का वो क्लियर है लॉन्च के लिए, जो रेंज है वो क्लियर है लॉन्च के लिए। स्पेस स्टेशन से जो खबर आई है वो ये है कि वो तैयार है कल डॉकिंग के लिए। सो सभी चीजें इस वक्त ग्रीन लाइट में है, सब चीजों को क्लियर कर दिया गया है लॉन्च के लिए। और आने वाले 4 मिनट के अंदर हम ये हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक लॉन्च देखने वाले हैं, जिसमें भारत को दूसरा एक अंतरिक्ष यात्री मिलेगा और पहला वो अंतरिक्ष यात्री होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाकर रहेंगे, वहां काम करेंगे। 14 दिनों तक उन्हें वहां पे रहना है और लगातार कई सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। इंडिया के लिए लगभग 7 एक्सपेरिमेंट्स वो लेके जा रहे हैं, जो कि पैक्ड हैं ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के अंदर, और वहां जाके उन्हें निकाला जाएगा और उन एक्सपेरिमेंट्स को किया जाएगा। तो आने वाले 4 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें ये फाइनल लॉन्च, जो फाइनल लिफ्ट ऑफ है, ऐतिहासिक लिफ्ट ऑफ है, वो होगा। सईद। शिबू, मैं राजीव हूँ। शिबू, आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले बहुत अच्छी खबर नहीं आई थी, कुछ टेक्निकल इशू की बात सामने आई थी। क्या आप सब एकदम बढ़िया है, सब शानदार है, हम तैयार हैं पूरी तरह से? बिल्कुल सही बात है। कुछ देर पहले ही एक तकनीकी खामी डिटेक्ट की गई थी, जिसमें जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है उसमें विंड स्पीड का डेटा अपलोड नहीं किया जा रहा था। ये विंड स्पीड का डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है लॉन्च के टाइम पे, क्योंकि विंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो वहाँ पे हवा बह रही है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है लॉन्च को किस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन के लिए।
अब वो सारी खामियों को दूर कर लिया गया है, जो भी परेशानियां थी उनको फिक्स कर लिया गया है और लॉन्च के लिए क्लियर कर दिया गया है। अभी अभी जो कॉम्स पे हमने सुना वो ये था कि स्पेसएक्स की जो मिशन कंट्रोल टीम है उन्होंने गो फॉर लॉन्च बोला है, यानी कि लॉन्च अब अगले 3 से 4 मिनट के अंदर होगा। तो जो भी परेशानियां थी उसे उनका हल खोज लिया गया है, ट्रबल शूट कर लिया गया है। इससे पहले 7 बार ये मिशन पोस्टपोन हो गया है और फाइनली अब मात्र 2 से 3 मिनट बचे हैं इस लॉन्च को होने में। अगले 3 मिनट में ऐतिहासिक लिफ्ट ऑफ होगा जिसमें भारत को एक दूसरा अंतरिक्ष यात्री मिलेगा। सही शुभांशु, लॉन्चिंग से लेकर इसके साथ साथ डॉकिंग और इसके बाद जो है स्प्लैश डूम, ये 3 टर्म्स का बड़ा इस्तेमाल किया जाए। मैं चाहता हूँ तीनों ही टर्म्स को आप एक्सप्लेन भी करें कि क्या होगा, कितने घंटे का ये सफर होगा। लॉन्च के बाद 10 मिनट के अंदर जो फाल्कन 9 रॉकेट है वो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में डिलीवर कर देगा, यानी कि जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और फाल्कन 9 दोनों अलग हो जाएंगे। उसके बाद फाल्कन 9 एक रीओरिएंटेशन में जाएगा और वापस से लैंड करेगा। ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले इसे स्टारलिंक मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स ने यूज किया था। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के सामने अब अगले 28 घंटे की जर्नी होगी। जो चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अगले 28 घंटे तक पृथ्वी का चक्कर काटेंगे। एक बार जब वो पृथ्वी के जो परिधि है उसमें चला गया उसके बाद 28 घंटे बाद यानी कि लगभग कल शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास डॉकिंग होने की उम्मीद है। यानी कि जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अप्रोच करेगा और उसे कैप्चर किया जाएगा। ये डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए भी इसलिए है क्योंकि शुभांशु शुक्ला जो मिशन पायलट है वो इस डॉकिंग को सुपरवाइज करेंगे। अगर कोई उस वक्त मिसअलाइनमेंट होता है, किसी प्रकार का इशू डिटेक्ट किया जाता है तो वो मैनुअल कमांड लेके इसको डॉक करेंगे। इसकी ट्रेनिंग वो कर चुके हैं। उसके बाद लगभग 14 दिन का बड़ा एक अंतराल है जिसमें वो बहुत सारे 60 एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। तो न सिर्फ आज लिफ्ट ऑफ होने की उम्मीद है बल्कि आने वाले दिन यानी कि कल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब डॉकिंग किया जाएगा शाम को 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ और भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाएगा। शिव, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो सीटिंग पोजीशन है तमाम एस्ट्रोनॉट्स की वो क्या है और क्या इसके भी मायने होते हैं? बिल्कुल, जो आगे की जो 2 सीट्स हैं उसमें मिशन कमांडर जो कि पेगी विटसन है, नासा एस्ट्रोनॉट हैं, 4 बार पहले स्पेस में जा चुकी हैं, 4 बार मिशंस को लीड कर चुकी हैं, वो कमांडर हैं, वो सबसे आगे बैठी है। उनके बगल में जो मिशन पायलट हैं शुभांशु शुक्ला वो बैठे हैं। जैसा कि आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं वो लगातार कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, स्क्रीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं स्पेसएक्स के साथ। ठीक है शिबू, 47 सेकंड बस। AX4 is go for launch. That is great news for mission control and from our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds to lift off of AX4. Let's go AX4. 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and lift off. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. T+30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission control confirming. Stage 1 Bravo.
that throttle up, and we Copy, are 1 Bravo. had an in-flight. बहुत भावुक क्षण है, सक्सेसफुली टेक ऑफ हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? माता जी आप भावुक हैं, आंखों में आंसू है। आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, 5 मिनट के लिए देख तो लेंगे। आप प्लीज हम सब लोग तो यहीं पे है ना, 2 मिनट तो दे दीजिए सर, देख तो ले सर। कोई कुछ बोल रहा है कि कुछ नहीं बोले। Information from Mission Control that we are throttling the first stage engines down. We are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup and back ignition. There we had confirmation of all 4 of those events. Incredible views on our screen here too, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy, from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode.